पहाड़ियों और हरी भरी हरियाली के बीच बसे एक शांत गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। अपने आसपास की सुंदरता के बावजूद आरव लगातार नकारात्मक विचारों से परेशान था। उसका मन क्रोध, ईर्ष्या और आक्रोश का युद्ध क्षेत्र था, जिसने उसकी खुशी और शांति को धूमिल कर दिया था। एक दिन आरव ने सुना कि एक महान आर्षि गौतम बुद्ध प्रवचन देने के लिए पास के शहर में आ रहे थे। सांत्वना पाने के लिए बेताब आरव ने बुद्ध के ज्ञान की तलाश के लिए यात्रा करने का फैसला किया। जब आरव पहुंचा तो उसने बुद्ध को उत्सुक श्रोताओं की भीड़ से घिरा हुआ पाया। तत्परता की भावना के साथ उसने अपना रास्ता आगे बढ़ाया और बुद्ध के चरणों में गिर गया। हे ऋषि, मेरा मन गंदे विचारों से ग्रस्त है। वे मुझे दिन रात पीड़ा देते हैं। कृपया मुझे इस पीड़ा को समाप्त करने का रास्ता दिखाएं, उसने विनती की। बुद्ध ने आरव को करुणा से देखा और धीरे से सिर हिलाया। बैठो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ एक कहानी साझा करूंगा। जैसे ही आर्षि ने बोलना शुरू किया, आरव पालथी मारकर बैठ गया। उसकी आंखें बुद्ध पर टिकी थीं। एक बार सुदामा नाम का एक धनी व्यापारी था। उसके पास वह सब कुछ था जो कोई चाह सकता था: धन, परिवार और स्थिति। हालांकि सुदामा ईर्ष्या और क्रोध से ग्रस्त था। वह लगातार खुद की तुलना दूसरों से करता था और कभी संतुष्ट नहीं होता था। हमेशा यही महसूस करता था दूसरों के पास उससे कहीं अधिक था। एक दिन सुदामा की मुलाकात एक बुद्धिमान साधु से हुई, जिन्होंने उससे कहा, सुदामा, तुम्हारे विचार बीज की तरह हैं। तुम अपने मन में जो बोओगे वही बढ़ेगा और तुम्हारे जीवन को आकार देगा। यदि तुम ईर्ष्या और क्रोध के बीज बोओगे तो तुम दुख की फसल काटोगे, लेकिन यदि आप प्रेम और करुणा के बीज बोएंगे तो आपको शांति और खुशी मिलेगी। सुदामा ने साधु की बातों से चकित होकर पूछा, लेकिन मैं अपने विचारों को कैसे बदलूं? वे बिन बुलाए और बेकाबू लगते हैं। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, कल्पना कीजिए कि आपके अंदर दो भेड़िए रहते हैं। एक दुष्ट है, क्रोध, ईर्ष्या और लालच से भरा है। दूसरा अच्छा है, प्रेम, करुणा और दया का प्रतीक है। ये भेड़िए लगातार लड़ाई में हैं। आप जिसे खिलाएंगे वही जीतेगा। सुदामा को एहसास हुआ कि वह अपने नकारात्मक विचारों से दुष्ट भेड़िए को खाना खिला रहा है। बदलाव के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने सचेतनता का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने बिना किसी निर्णय के अपने विचारों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया, बुरे विचारों को छोड़ दिया और सकारात्मक विचारों को पोषित किया। समय के साथ अच्छे विचार सामने आए, भेड़िया मजबूत हो गया और सुदामा को आंतरिक शांति का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। बुद्ध रुके, कहानी को गहराई तक जाने दिया। आरव ने गहराई से प्रभावित होकर पूछा, लेकिन मैं अच्छे भेड़िए का पालन पोषण कैसे शुरू कर सकता हूं, आदरणीय सर? बुद्ध गर्मजोशी से मुस्कुराए। जागरूकता से शुरुआत करें आरव। जब कोई बुरा विचार उठता है तो उससे लड़ें नहीं, इसके बजाय इसे स्वीकार करें। अपने आप से कहें, आह, यहां क्रोध है या यहां ईर्ष्या है। विचार के साथ तादात्म्य न रखें। पहचानें कि यह क्षणिक है और बीत जाएगा। फिर सचेत रूप से अपना ध्यान किसी सकारात्मक चीज पर केंद्रित करें, जहां आप धीरे धीरे अपने और दूसरों के प्रति प्रेम और कल्याण के विचार भेजते हैं। यह आपके दिमाग को नकारात्मक विचारों को छोड़ने और सकारात्मक विचारों को अपनाने के लिए प्रशिक्षित करेगा। बुद्ध के शब्दों से प्रेरित होकर आरव एक नए उद्देश्य की भावना के साथ अपने गांव लौट आया। उन्होंने रोजाना माइंडफुलनेस का अभ्यास करना शुरू कर दिया। जब भी कोई बुरा विचार आया, उन्होंने उसे स्वीकार किया और जाने दिया और उसके स्थान पर प्रेम और करुणा के विचार लाए। उन्हें दयालुता और कृतज्ञता के सरल कार्यों में खुशी मिली, जिससे उनके भीतर अच्छे भेड़िए का पोषण हुआ। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, आरव ने अपने आप में एक गहरा बदलाव देखा। जो नकारात्मक विचार एक समय उसे सताते थे, वे कम और कम तीव्र हो गए। उसे शांति और संतुष्टि का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। एक शाम गांव की धारा के किनारे बैठकर आरव ने अपनी यात्रा के बारे में सोचा। उन्होंने महसूस किया कि बुद्ध के ज्ञान ने न केवल उनके बुरे विचारों को समाप्त करने में मदद की, बल्कि उनके पूरे जीवन को भी बदल दिया।
वह अब अपने मन का कैदी नहीं बल्कि अपने विचारों का स्वामी था। कृतज्ञता से भरे दिल के साथ आरव ने बुद्ध की शिक्षाओं को दूसरों के साथ साझा करने की कसम खाई ताकि उन्हें भी शांति और खुशी मिल सके। और इस प्रकार गांव सचेतनता और करुणा का स्थान बन गया, जहां बुरे विचारों का स्थान प्रेम और दयालुता ने ले लिया। यह सब गौतम बुद्ध के शाश्वत ज्ञान के कारण हुआ। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। सचेतनता का अभ्यास करके और सकारात्मक विचारों को पोषित करके हम बुरे विचारों की पीड़ा को समाप्त कर सकते हैं और सच्ची शांति और खुशी पा सकते हैं। आरव की कहानी बुद्ध के ज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण है, जो हमें आंतरिक शांति के मार्ग पर प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती है। वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादातर लोगों में जरूर शेयर करें।